चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब करते हैं डिजिटल अरेस्ट की। दरअसल मध्य प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों के बीच राजधानी से एक अच्छी खबर सामने आई है। यहां पहली बार किसी डिजिटल अरेस्ट में फंसे शख्स को बचाया गया है। दरअसल फरियादी विवेक ओबरॉय को स्काइप वीडियो कॉलिंग के जरिए 3 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप पर डिजिटल अरेस्ट किया गया। आरोपियों ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच और सीबीआई का अधिकारी बताया और धमकाया कि विवेक के आधार कार्ड और कई डॉक्यूमेंट्स के जरिए फर्जी अकाउंट खोले गए हैं। 6 घंटे के अरेस्ट में उनकी पर्सनल डिटेल्स जानने की भी कोशिश की गई और डिजिटल अरेस्ट की जानकारी किसी को ना देने की बात हुई, लेकिन पड़ोसी के जरिए इसकी जानकारी पुलिस को मिली। करोड़ों रुपए की ठगी होने से पुलिस ने तुरंत बचा लिया। फरियादी ने जैसे ही आइडेंटिटी कार्ड मांगे तो ठगों ने स्काइप कॉल कट कर दिया। आज दोपहर को करीब 1:30 बजे मेरे को फ़ोन आया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से बोल रहे हैं कि आपका आधार कार्ड यूज़ करके किसी ने एक फ्रॉड आपका सिम लिया है। बाद में उन्होंने मेरे को साइबर अरेस्ट का डरा दिया। आप समझते हैं जब आदमी डर जाता है इस बात के लिए। उन्होंने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की। एमपी की साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया। उनके 2 ऑफिसर श्री सचिन और उनके पार्टनर आए। एक फ़ोन कॉल में वो सारे फ्रॉडस्टर भाग गए। मेरा कोई पैसे का नुकसान नहीं हुआ, कोई फैमिली को नुकसान नहीं हुआ। चलिए इसी पर और ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ रंजना दुबे इस वक्त लाइव जुड़ गई है। रंजना, अक्सर ये कहा जाता है पुलिस को लेकर कि घटना के बाद पुलिस पहुंचती है, लेकिन ये पहली बार हुआ और बहुत अच्छा हुआ कि घटना के अंजाम देने से पहले ही पुलिस मौके पर पहुंची। और महत्वपूर्ण बात यह है कि डिजिटल अरेस्ट के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि सावधानी और सतर्कता ही एकमात्र उपाय है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अब जिस तरीके से डिजिटल अरेस्ट और डिजिटल क्राइम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर अब लोगों को भी खुद सजग रहने की और जागरूक रहने की ज़रूरत है। और ऐसे में साइबर पुलिस अधिकारी लगातार इस बात को लेकर जागरूक भी कर रहे हैं लोगों को कि अगर आपके पास इस तरह से किसी भी व्यक्ति का अधिकारी बनकर कॉल आता है तो पहले पूरी तरह से आप जाँच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही आप इनकी बातों में आए, क्योंकि इस तरह का फ्रॉड अब लगातार बढ़ रहा है। जैसे कि राजधानी भोपाल में पहली बार है जब जो है ऐसा मामला है जिसमें ना सिर्फ डिजिटल अरेस्ट की बात सामने, बल्कि एक कारोबारी को कई घंटों तक उन्होंने अरेस्ट करके रखा है। और ये बात सही है कि जब उनके जो मित्र हैं उनकी सजगता की वजह से ही ये जो पूरा मामला है उससे विवेक बच पाए और पुलिस सही समय पर पहुंच पाई। और इस पूरे मामले को लेकर अब लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और ऐसे ठगों से जागरूक रहने को लेकर साइबर पुलिस की तरफ से लगातार जो अलर्ट है वो भी जारी किए जा रहे हैं। लेकिन इसमें ना सिर्फ लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, बल्कि इसके लिए अपनी जिस तरीके से जो जानकारी है वो अब सार्वजनिक हो रही है, उसको लेकर भी अब लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है जया, ताकि इस मामले में जो साइबर क्राइम है, साइबर ठगी है, इस तरीके से लोग आपको ठग ना सकें और आप थोड़ा सा अवेयर ज़रूर रह सकें। निश्चित तौर पर रंजना, और देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब डिजिटल अरेस्ट किया गया हो और तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची। पैसा ऐंठ पाते ठग, उसके पहले ही पुलिस ने फरियादी को बचा लिया। फिलहाल शुक्रिया आपका रंजना, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए।